बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपने हिंदी में तो बहुत सुना होगा, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। जिसका मतलब होता है कोई भी ऐसी महिला जिसकी एज काफ़ी हो चुकी है और बावजूद उसके वो बहुत सारा मेकअप, ग्लिटरी, बहुत चमक धमक के साथ निकलती हैं या फिर बहुत चमक दमक को पुट ऑन करती हैं, तो उनके लिए कहावत होती है बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। वैसे तो हमारे देश में सबको अधिकार है, हर तरीके से जैसे भी वो रहना चाहे रह सकते हैं, जो भी पहनना ओढ़ना चाहे, जो भी मेकअप करना चाहे कर सकते हैं। बट बावजूद इसके एक कहावत है बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, तो इसको हम सीखते हैं। इसको सीखने से पहले आई वुड लाइक टू लेट यू नो कि घोड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो घोड़ी होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं मेयर, MARE। और जो घोड़ा होता है उसको हम हॉर्स बोलते हैं, राइट। अच्छा, इसमें कुछ और भी वोकेबलरीज है जिसे हम सीख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस मुहावरे की तरफ, इस कहावत की तरफ चलेंगे, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ठीक। तो जो घोड़ा हो या घोड़ी हो, उसके जो खुर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? खुर मतलब जो उनके पैरों पे लगे होते हैं, उनको बोलते हैं हूफ। HOOF। क्या बोलते हैं उसको? हूफ बोलते हैं। तो घोड़ा हो गया हॉर्स, घोड़ी हो गई मेयर, और जो उनके खुर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हूफ बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, घोड़े के या फिर घोड़ी जो भी है, उसके पीछे गाड़ी लगी रहती है। अगर इन दोनों को अटैच कर दिया जाए तो घोड़ा गाड़ी बन जाती है। और घोड़ा गाड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? घोड़ा गाड़ी को बोलते हैं हॉर्स कार्ट। क्या बोलते हैं? हॉर्स कार्ट। HORSE, हॉर्स कार्ट। ठीक है। अगर यही थोड़ा सा आलीशान हो जाए, आलीशान मतलब राजा महाराजा जिसमें बैठ के जाते थे, रथ, तो उसको बोलते हैं चैरियट। क्या बोलते हैं उसको? चैरियट बोलते हैं। CHARIOT, चैरियट। अच्छा, हॉर्स कार्ट को चलाने वाला व्यक्ति होता है हॉर्स कार्ट ड्राइवर। ठीक है, घोड़ा गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति। ठीक है। और जो चैरियट को चलाता है उसको बोलते हैं चैरिटियर। ठीक है, चैरियटियर। तो इसके आगे ER मैं यहाँ पर प्लस कर देता हूँ, ER, चैरियटियर हो जाता है वो। तो जो रथ चलाता है, ठीक है। और जो घोड़ा गाड़ी चलाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हॉर्स कार्ट ड्राइवर। ठीक है। इसी तरीके से एक टांगा भी होता है, टांगा को इंग्लिश में बोलते हैं टोंगा। TONGA। ठीक है, TONGA। तो अब हम उस मुहावरे पे आते हैं जिसकी मैंने शुरुआत में बात की, यानी कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। तो इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं मटन, MUTTON, मटन ड्रेस्ड एज लेम, LAMB, मटन ड्रेस्ड एज लेम, यानी कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। यहाँ तक आपको बात क्लियर है भाई? देखिए, अब ये मैं आपको वोकेबलरीज बता रहा था, हूफ, मेयर, हॉर्स कार्ट, चैरिटियर, ये जो भी कुछ यहाँ पर हमने सीखा, तो कुछ और भी छोटी छोटी वोकैब्स होती है इससे रिलेटेड, और कुछ और भी इडियम्स होते हैं, उनको भी यहीं के यहीं सीख लेते हैं। ठीक है। एक होता है होल्ड योर हॉर्सेस। क्या बोलते हैं? होल्ड योर हॉर्सेस। जब कोई व्यक्ति बहुत जल्दबाजी में होता है, और जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, आप समझते हैं, गड़बड़ हो जाती है, तो आप उसको रोकने के लिए या फिर थोड़ा मतलब स्लो होने के लिए अगर कहते हैं तो ऐसे बोलेंगे होल्ड योर हॉर्सेस। मतलब कोई व्यक्ति एकदम इतनी जल्दी में था, चाबी लगाई उसने और सीधे बाइक चलाना शुरू कर दी, स्टार्ट करके स्टैंड नहीं हटाया, ठीक है, और आगे जाके ढाक एकदम से आवाज़ आती है, तो किसी ने, जो पीछे बैठा था, पीछे बैठने वाले व्यक्ति को पिलियन बोलते हैं, तो उस पिलियन ने क्या बोला? होल्ड योर हॉर्सेस भाई, क्या कर रहे हो, थोड़ा आराम से। ठीक है, हैव पेशेंस, होल्ड योर हॉर्सेस। तो यहाँ पर एक और कहावत हमारे पास, एक फ्रेज है, होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस। ठीक है। यानी थोड़ा आराम से, जल्दी जल्दी नहीं, थोड़ा आराम से भाई, धीरे धीरे, इतना इतनी जल्दबाजी का है बात की। ठीक है, जल्दी का काम शैतान का होता है, हेस्ट मेक्स वेस्ट। सो होल्ड योर हॉर्सेस, इस तरीके से आप उसे बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, एक और कहावत होती है, जब कोई व्यक्ति कुछ गड़बड़ करते, गड़बड़ इन द सेंस जैसे मतलब क्या करा है उसने, करने को कुछ और दिया और कर कुछ और दिया है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आपके पास में मोबाइल फ़ोन होगा, अब एक जगह तो चार्जर की पिन लगाई जाती है और एक जगह ईयरफोन्स की पिन लगाई जाती है। तो उसने चार्जर की पिन ईयरफोन्स में लगा दी, ईयरफोन्स की पिन चार्जर में लगा दी है। तो वो क्या कर रहा है? ही इज़ पुटिंग, अब यहाँ पर समझिए, थोड़ा सा बड़ा है, इसको समझिए, ही इज़ पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ठीक है,
ही इज़ पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। तो इसका मतलब क्या होता है, ये पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब ये हर उस व्यक्ति के लिए आप यूज़ कर सकते हैं जिसको आप कोई काम तो देते हैं लेकिन वो काम अच्छे तरीके से ना करके उसको बिगाड़ देता है, उल्टा सीधा करने लग जाता है काम, ठीक है। तो ऐसे हर व्यक्ति से आप क्या बोलेंगे, आप डोंट करके बोल सकते हैं, डोंट, ठीक है, ऐसे करके, डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। कार्ट मैंने अभी अभी आपको बताया था, हॉर्स कार्ट यानी कि घोड़ा गाड़ी। तो उसने क्या करा है, जैसे घोड़े ऐसे खड़े हुए, ठीक है, अब इनके पीछे ही तो लगाई जाएगी कार्ट, तो उसने क्या कर दिया, सामने लगा दी। अब घोड़े इधर ही चलेंगे और कार्ट कैसे चल पाएगी, वो चल ही नहीं पाएगी, ठीक है, या गड़बड़ करेगी। तो ऐसे में आप बोलेंगे डोंट पुट द कार्ट बिफोर हॉर्स। यानी कि किसी व्यक्ति को आपने कोई काम दिया और गड़बड़ कर रहा है, जैसे कि कैप दी पहनने के लिए सर पे और वो पैरों में पहनने लगा, मोजे दिए तो वो सर में पहनने लगा, मतलब उल्टे उल्टे काम करने लगा, ठीक है। जब फंक्शन हो गया उसके बाद इनविटेशन कार्ड दे के आ रहा है किसी को, तो ऐसे व्यक्ति को, एक कहावत ऐसे भी हिंदी में बोलते हैं ना, चोरों पे मोर मरवाना, तो आप ऐसे ही कुछ समझ लीजिए। तो डू नॉट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अब घोड़ों की बात ही कर रहे हैं तो ये घोड़े जो है ना एक आवाज़ भी निकालते हैं, ठीक है, हिनहिनाते हैं, जिसको हिनहिनाना बोलते हैं। तो हिनहिनाने की भी इंग्लिश आप समझ लीजिए, इसको बोलते हैं NEIGH, नी, ठीक है। और आपने सुना भी होगा इस तरीके से नी ऐसे करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, नी बोलते हैं, इनकी आवाज़ जो होती है। अच्छा, जो हॉर्स कार ड्राइवर होते हैं, क्या इनको कंट्रोल करने के लिए एक छड़ी होती है, उसमें कुछ लगा होता है, उससे मारते हैं, शायद उसे चाबुक बोलते हैं। तो उसकी इंग्लिश भी आप समझ लीजिए, उसको बोलते हैं विप, WHIP, विप, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड विप, उसे विप बोला जाता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ओके। चलिए, एक छोटी सी फ्रेज और होती है, उसको भी हम समझते हैं। एक छोटी सी फ्रेज क्या होती है, डार्क हॉर्स, DARK, डार्क हॉर्स। अच्छा, ये बड़ी शानदार चीज़ है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं, मेल फीमेल किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम, ठीक है। हिडन क्वालिटीज़ जिसे आप बोलेंगे, समबडी इज़ हैविंग हिडन क्वालिटीज़, किसी व्यक्ति को आप बहुत सीधा साधा समझते थे, बहुत नॉर्मल समझते थे, और उसको, उसकी कोई एक शानदार क्वालिटी आपके सामने अचानक से आती है, तो आप कहते हैं अरे वाह, यू आर डार्क हॉर्स, यू आर सच अ डार्क हॉर्स, आप तो छुपे रुस्तम निकले। तो ऐसे करके आप ये यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको सारी वो कैप्स और जो ईडियम्स हमने समझे हैं वो क्लियर हो गए होंगे और क्लियर हो चुके हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स ज़रूर करिएगा अगली वीडियो के लिए। अगर आपको कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर। ओके, लेट्स मीट इन द अनदर वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।